प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और जलाली नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष है और आप सभी मेरे नाम को शायद जानते ही होंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे देकर रखी है मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। मैं इसका ऋणी हूँ, है ना। मैं बहुत दिनों से एक विषय के ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं कहूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:26 में कहता है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। आज जिस विषय पे मैं और आप चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है पास्टर, है ना। बड़ा विचित्र विषय प्रभु ने मुझे दिया और इस विषय को लेकर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना। आजकल लोग पास्टर के खिलाफ में बहुत आसानी से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पास्टर के विषय में लोग बहुत आसानी से बातें करते हैं, नाम रखते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तो आज हम कुछ विषय के बारे में देखेंगे कि व्हाट अबाउट द पास्टर। पास्टर क्या है, कलीसिया का अगुवा है तो किस प्रकार से क्या कर सकता है ना। कुछ बातों को हम देखेंगे। ये जो नाम है पास्टर, पास्टर इस नाम का कुछ अलग अलग मतलब होता है, जैसे अगुआ, पादरी और आसान शब्दों में कहे तो चरवाहा, है ना। यह जो शब्द है पास्टर, ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द है पास्टर से आया, जिसका अर्थ होता है चरवाहा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। लेकिन आज जिस विषय पे मैं और आप बात करने जा रहे हैं वो है पासबान, और कुछ बातें हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप अपने संदेशों में भी इसका इस्तेमाल बाइबल स्टडी में, हाउस प्रेयर्स में कर सकते हैं। नंबर 1, पास्टर के खिलाफ बात करने की परंपरा मूसा के समय से चलते आ रही है ना। मंडली, कॉन्ग्रीगेशन जैसे मूसा के खिलाफ खड़ी हुई थी, बोल रही थी। आज चर्च के अंदर में, कलीसियाओं के अंदर में और घरों के प्रार्थना संगति के अंदर में, पास्टर्स के अंदर में, फेलोशिप्स के अंदर में भी इस प्रकार का कॉन्ग्रीगेशन, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। हालेलुया। तो मेरा ऐसा मानना है, जिन्होंने मूसा जैसे महान लीडर को नहीं छोड़ा तो आज के जो लोकल पास्टर्स है चर्च में काम करने वाले, उनकी क्या औकात है ना। किस खेत की मूली है, ऐसे लोग समझते हैं। नंबर 2, पास्टर को अक्सर देखा गया है चर्च के लोग उल्टा जवाब देते हैं, है ना। बहुत बार उल्टे जवाब देते हैं, उनके मुंह पर आते हैं। ये मेंबर कर सकता है लेकिन पास्टर किसी चर्च मेंबर को उल्टा जवाब नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, टोक नहीं सकता, है ना। अगर कोई पास्टर अपने चर्च के मेंबर को रोकता है, टोकता है, तो फिर चर्च के मेंबर क्या बोलते हैं? अरे पास्टर तो झगड़ालू है ना। ये तो आदमी पास्टर बनने के लायक ही नहीं है, ही डजंट हैव सेंस। ये सारी बातें किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, पास्टर किसी मेंबर को या उसके परिवारजनों को डांट नहीं सकता, है ना, क्योंकि सारी नम्रता का, हर प्रकार की शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, हर प्रकार की नम्रता का ठेका पास्टर ने लेके रखा। इसमें चर्च मेंबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पास्टर फेलोशिप में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बिशप्स हैं, उनकी कोई जवाबदारी नहीं। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्टर ने लेके रखी। वो डांट नहीं सकता, वो टोक नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो आपको करेक्ट नहीं कर सकता, है ना। नंबर 4, बहुत सारे चर्च में कुछ मेंबर्स को ऐसा लगता है कि पास्टर के ऊपर नज़र रखने की महान सेवकाई, पास्टर की गलतियां निकालने की महान बुलाहट केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सौंप के गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई चर्चेस में देखा जाता है ना, पास्टर्स जो होते हैं हमेशा अगर वो कुछ बोल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है या कुछ बातों के लिए, है ना, तो उसमें गलतियां ढूंढने वाले लोग भी कलीसियाओं में पाए जाते, मंडली में पाए जाते, फेलोशिप्स में पाए जाते हैं। नंबर 5, चाहे पास्टर कितने भी बुरे हालत से गुजर रहा हो, है ना, बहुत सारे पास्टर इंक्लूडिंग मैं भी बहुत बुरे परिस्थितियों से गुजरता हूँ, है ना, गुजर रहा हो, लेकिन मेंबर के हर सुख और दुख में उसको हंसना चाहिए, है ना। उसके चेहरे पे 24 आवर्स हंसी रहना चाहिए, है ना। मेंबर रहना ही चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। अगर ऐसा पास्टर नहीं करता है
कभी उदास होता है, कभी चिंता में होता है, कभी प्रार्थनाओं में होता है, कभी उपवास में होता है, और ऐसे किसी मेंबर के संपर्क में आता है, तो वो मेंबर या फिर चर्च या फेलोशिप क्या बोलता है? पास्टर आलसी है ना, अपनी सेवकाई को नज़रअंदाज कर रहा है ना। इस प्रकार की बातें आज कलीसियाओं में पाई जा रही है, आज फेलोशिप्स में पाई जा रही है ना। पास्टर फेलोशिप के अंदर में, चर्च के अंदर में, कलीसियाओं के अंदर में, मेंबर्स के अंदर में पाई जा रही है। 6, पास्टर आप कैसे हैं? आपने खाना खाया? आपके घर में राशन है या नहीं? आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चों के स्कूल की या कॉलेज की फीस आपने भरी है कि नहीं? ऐसा कोई भी पास्टर को पूछता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई भी पास्टर को पूछता नहीं है ना। लेकिन उसके एवज में हर कोई पास्टर से एक्सपेक्ट करता है। क्या करता है? हमारी बीमारी में, हमारी परेशानियों में पास्टर ने खड़ा रहना है, हमारे लिए प्रार्थना करना है। अगर हमारे घर में पैसों की तंगी चल रही तो पास्टर ने बड़े बोझ से इस तंगियों के लिए विनती करना, निवेदन करना है, परमेश्वर के सामने समर्पित होना है ना। फोन करके बार बार पूछना है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में अगर स्वयं पास्टर है तो चर्च मेंबर पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, फोन करके पूछते नहीं है, कहते हाँ आमचं दिस इज नॉट माय वर्क, ये मेरा काम नहीं है ना। नंबर 7, चर्च छूटने के बाद पास्टर ने जो वचन प्रचार किया है उसके लिए कोई भी मेंबर थैंक यू भी पास्टर को बोलता नहीं, नुक्स निकालते हैं। असं तुम्ही मला टाउंट मारला का? माझ्याबद्दल बोलला का? आप तो हमेशा मेरे ही बारे में बातें करते हैं, है ना, थैंक यू बोलने की जगह में। अगर ऐसा पास्टर करता है तो ये समझता ही नहीं प्रचार करना, इनको ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कोई प्रचार करता है क्या? ऐसा बोलने वाले आज कलीसियाओं में पाए जाते हैं ना, मेंबर्स को बोलने वाले, है ना। आज पास्टर्स को बोलने वाले लोग कलीसियाओं में पाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार की बातें आज देखा जाए ना। थैंक यू बोलने की जगह लोगों को घर जाने की घाई है, मटन लेने की घाई है, शॉपिंग्स करने की, बाहर जाके कुछ चीज़ें करने की घाई आज कलीसियाओं में देखने को मिलती है। नंबर 8, अगर पास्टर अच्छे कपड़े पहन के आए, कुछ दिनों के बाद पास्टर की परिस्थितियाँ बदलती हैं और वो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे वेल स्टैंडर्ड मेंटेन करके अगर चर्च में आता है, अच्छी गाड़ी लेता है, तो कुछ मेंबर की प्रतिक्रिया क्या होती है? चर्च का पैसा खा रहे क्या? बहुत पैसा आ रहा क्या? झूठ बोल रहे क्या? किसी से मांगा है क्या? किसी के सामने हाथ फैलाया है क्या? ये सब कुछ जो हो रहा है ये परमेश्वर नहीं कर रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आज ये बातें कलीसियाओं में देखने को, फेलोशिप्स में देखने को मिल रही है। नंबर 9, अगर पास्टर गरीबी में जीवन जी रहा है तो कुछ चर्च के मेंबर और फेलोशिप्स क्या बोलते हैं? उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? इसने गुप्त में कुछ पाप किया है, इसीलिए बॉस इनका ऐसा चल रहा, मामला गड़बड़ा गया है ना, और कुछ कर ही रहा होगा चोरी छुप के, इसीलिए परमेश्वर ने इनको ये सजा दी है। ऐसे भी कुछ बातें पास्टर के संबंध में, पास्टर के विषय में, पास्टर के परिवार के विषय में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्च के अंदर, चर्च के कलीसियाओं के अंदर मेंबर्स के द्वारा, मेंबर्स के जीवनों के द्वारा, परिवारों के द्वारा बातें बोली जाती है ना। फेलोशिप्स में ये बातें बोली जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। नंबर 10, जब वही पास्टर भूखा प्यासा रहकर चाय, टोस्ट या समोसा या बिस्किट खाकर सेवकाई करता है तो कोई भी मेंबर, कोई भी फेलोशिप वाला, कोई भी ऐसा सहंगी या सहेगी ये पूछता नहीं है हैव यू डन समथिंग? आप कुछ लेंगे, आप कुछ खाएंगे, आप नाश्ता करेंगे? मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, कितने महीनों से, कितने हफ्तों से, कितने घंटों से आप बड़ी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई पूछता नहीं है मेरे प्रिय। 11वां, जब पास्टर प्रचार के द्वारा चर्च मेंबर की गलतियां नहीं दिखाता या बताता है तो हमारा पास्टर दुनिया का सबसे बेस्ट पास्टर है, जो हमारी कभी कोई गलतियां वचनों के द्वारा बताता नहीं है मेरे प्रियो। और उसी एवज पास्टर जब परमेश्वर के वचन के द्वारा
कि चर्च की कलीसियाओं में इस प्रकार की गलती पाई जाती है, मेंबर्स में, सभाओं में, सभासदों में इन गलतियों को दिखाना शुरू करता है, तो उसी चर्च के कलीसिया के मेंबर्स तुरंत यूट्यूब पे मैसेज, यूट्यूब के फॉलोवर्स वो हो जाते हैं, उस चर्च से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरी कलीसियाओं में जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ फिर वो आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करते हैं। कहते हैं ये पास्टर अच्छा नहीं है, इन्हें बोलना आता नहीं है, ये हमें शटडाउन मारते रहते हैं, ये इसी प्रकार का जीवन जीते हैं, ऐसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें आजकल हम देखते हैं कलीसियाओं के अंदर में, फेलोशिप्स के अंदर में। नंबर 12, चर्च मेंबर या कलीसिया के लोग बड़े बड़े पास्टर को बड़े बड़े ऑफरिंग भेजते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है, लेकिन लोकल पास्टर दिन रात उनका ख्याल रखता है, कभी उसे आर्थिक रूप से या किसी और चीज़ों से ब्लेस करने के लिए 10 बार सोचते हैं, किया है तो दिखावटीपन बार बार बोलकर बताते हैं, लेकिन किसी बड़ी सभा में या बड़े डिनोमिनेशन में काम कर रहे लोगों को लोग वो कर नहीं ये फील करते। बट जो पास्टर गर्मी में, ठंडी में, बरसात में 12 महीने उनके साथ खड़ा रहता, उनके लिए ईमानदार रहता, उसे आर्थिक रीति से कभी कभी हम ब्लेस नहीं करते, करते भी हो तो बहुत बार बोल कर बताते हैं। आज ऐसी परिस्थितियाँ कलीसियाओं में, है ना, फेलोशिप्स में पाई जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 13, कभी कभी मेंबर ये भूल जाते हैं कि पास्टर भी उनके जैसा एक मनुष्य है, वो सुपर नेचुरल या सुपरमैन या ऐसा कुछ नहीं है, ही इज ऑल्सो मैन, वो ना, वो एक मनुष्य है, कोई सुपरमैन नहीं है। लेकिन इस साधारण मनुष्य के ऊपर चर्च की और उसके स्वयं के परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। आपने सी-सॉ देखा है, बच्चे जिसमें खेलते हैं, जिसमें 2 पट्टियाँ लगी होती है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, और जिसका वेट ज़्यादा होता है वो उस तरफ झुक जाता है। पास्टर जो होता है उस सी-सॉ के उस दोनों तरफ में बीच में खड़ा होता है। अगर वो परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, अगर मिनिस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो परिवार में प्रॉब्लम होती है। वो इंसान है, पास्टर भी एक इंसान है, उसके पास परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, गाड़ी है, घोड़ा है, किराना है, बहुत सारी चीज़ें। वो थकता है, वो रोता है, वो बीमार गिर सकता है। हालेलुया। पर चर्च की कलीसियाओं में इन बातों की फिक्र नहीं पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 14, कुछ मेंबर के हिसाब से पास्टर और पास्टर का परिवार एक सबसे आदर्श परिवार होना चाहिए, है ना, पवित्र परिवार होना चाहिए। उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीना या बिताने का कोई अधिकार नहीं है। उनको उनके परिवार की गलती करने का, यानी पास्टर को और पास्टर के परिवार को गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने परफेक्ट होना है हर एक बातों में, है ना, कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। भले चर्च के मेंबर खुले सांड की तरह घूमे, कितनी गलतियां क्यों ना करे, उगाली दे, पास्टर को मार दे, उसके बारे में कुछ भी बोले, वो चलता है ना, लेकिन पास्टर के फैमिली मेंबर्स ने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। इस कारण से, इस स्वभाव के कारण से कि पास्टर परफेक्ट, उसकी पत्नी, उसके बच्चे परफेक्ट होने के, इस स्वभाव, इस नजरिए से, इस आचरण के कारण आज टुडे वर्तमान परिस्थिति में इस कारण से कई पास्टर के परिवार के लोग उनकी सेवकाई में और उनके चर्च में उनका साथ नहीं देते, और कुछ उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे चर्च के मेंबरों से क्या होते हैं, नाराज़ होते रहते हैं और पास्टर का साथ उनकी सेवकाई में नहीं देते, और इसका असर उनकी सेवकाई में दिखाई देता है ना मेरे प्रिय। आज ये परिस्थिति कलीसियाओं में पाई जा रही है, फेलोशिप्स में पाई जा रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 15 वर्स 15 पॉइंट नंबर 15, चर्च मेंबर बड़े बड़े मीटिंग, अदर सभाओं में जाने को उत्सुक रहते हैं। उस मीटिंग में स्वयं कुछ सोना, गोल्ड, पैसा दे देकर आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खुद के चर्च की मीटिंग जो पास्टर ने अरेंज किया है, फेलोशिप में आने को नहीं देखते। आते भी है तो लेट आते हैं, है ना, एहसान जताने के लिए आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 15, बड़ी सभाओं में मीटिंग में जाते, सभाओं में जाते, महंगे तेल, रुमाल लेकर आते, लेकिन खुद के चर्च में, मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले होने वाली मीटिंग में, वीकली प्रेयर में आने को नहीं देखते। 100 बहाने ऐसे मेंबर्स के पास में होते हैं।
फेलोशिप्स के पास में होते हैं। पॉइंट नंबर 16, कुछ मेंबर्स एवरी संडे चर्च लेट आकर पास्टर और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर मेहरबानी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाया जाए। ऐसे मेंबर्स बहुत मेहरबानी करते हैं, दिखाते हैं। वही मेंबर सोमवार से शनिवार अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल छोड़ कर आते हैं, ट्यूशन में छोड़ कर आते हैं, है ना। क्रिकेट ग्राउंड में, स्पोर्ट्स में, स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन में बिफोर टाइम अपने बच्चों को छोड़ कर आते, वहाँ लेट नहीं होते। लेकिन संडे चर्च में आने के लिए हमेशा उनके पास बहाने होते 100 प्रकार के, है ना। ऐसा आज कलीसियाओं में देखें, अगर एक दिन पास्टर किसी प्रार्थना सभा में, चर्च सर्विस में अगर लेट हो गया, तो यही मेंबर जो सोमवार से शनिवार अपने बच्चों के लिए टाइम टू टाइम स्कूल ट्यूशन्स में जाते हैं और संडे चर्च में लेट आते हैं, एक आध बार कभी पास्टर लेट आया या कोई प्रॉब्लम की वजह से फंस गया, तो वो बिल्कुल बोरिया बिस्तरा लेके उस पास्टर के ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं क्या पास्टर का मेंबर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, टाइम से आना नहीं है, उनका पर्सनल ये इतना सेंस नहीं है। ये सारी बातें होती है। फिर भी पास्टर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हर प्रकार की सेवकाई को करते हैं, है ना। हर प्रकार की बातें अपने अंदर रख लेते हैं, हर प्रकार के वार झेल लेते हैं, हर प्रकार की मतलब परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। और ये सारी चीज़ें करते वक्त मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे पासबानों को ना, ऐसे पास्टर्स को एक आदर का पात्र बनाकर इस्तेमाल करता है ना। एक वचन फिर से मैं आपके लिए पढ़ लेना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 24 जो वचन है वो क्या कहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना। यूहन्ना की किताब उसका 26 वचन, माफ कीजिए मुझसे गलती होगी। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 26 वचन है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा है, इसलिए परमेश्वर उसके सेवकों का आदर करता है। लेकिन जिन सेवकों को उसने अपनी कलीसिया दी, कलीसिया के लोग दिए, आज वही लोगों के अंदर उन सेवकों के प्रति वो आदर हम नहीं देख पाते मेरे प्रियो। वेरी सैड, है ना। तो इन स्वभाव से बाहर आने की कोशिश करें। ये संदेश है, ये जो टीचिंग है, ये मेरे जीवन में मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, फेस कर रहा हूँ और शायद आगे तक करता रहूँगा, है ना। तो इन गलतियों से बाहर आने की कोशिश करें, इन गलतियों से बाहर आकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको पता है हमारा टाइटल क्या है, प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।